Hello everyone, this is Usama Yasin from the platform of KIPS CSS and PMS। आज की जो गुफ्तगू है उसका टॉपिक ये है कि 9 जून 2024 एक डील थी, पेट्रो डॉलर डील, जो कि एंड हुई। 50 ईयर डील थी सऊदी अरेबिया और USA के दरमियान। अब ये डील 1974 में हुई USA और सऊदी अरेबिया के दरमियान। इसका बेसिक, इसकी अगर हिस्ट्री में जाएं तो जो US का 1970s का एम्बार्गो था जो उन पर लगाया गया, ऑयल एम्बार्गो, जिसकी वजह से US जो है वो मजबूर हो गया ये डील करने पर, और उस वक्त ये डील उस पर लगाई गई, एम्बार्गो लगाया गया क्योंकि उसने साथ दिया इजराइल का, अरब इजराइल वॉर्स में। तो ये डील हुई 1974 में, लेकिन 50 इयर्स के बाद ये डील जो है 9 जून 2024 को ये एंड हो रही है, और सऊदी अरेबिया अब विलिंग नहीं है इस डील को री-साइन करने के लिए। तो हम देखेंगे कि सऊदी अरेबिया ने ये डील USA के साथ उस वक्त क्यों की थी और आज वो इस डील को कंटिन्यू क्यों नहीं करना चाहता, और दूसरी तरफ ये भी देखेंगे कि USA ने ये डील उस वक्त क्यों की और आज उसके साथ ये डील अगर दोबारा सऊदी अरेबिया स्टार्ट नहीं करना चाहता तो उसका USA को क्या नुकसान है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि USA का उस वक्त फ़ायदा क्या था। USA को फ़ायदा ये हुआ कि जब पेट्रो डॉलर डील हुई तो सारा का सारा क्रूड ऑयल जो है दुनिया में डॉलर में परचेज़ किया जाने लगा, सेल किया जाने लगा। उसकी जो टोटल ट्रेड थी वो डॉलर में हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि डॉलर स्ट्रांग हो गया, वर्ल्ड करेंसी के तौर पर उभरा और हर मुल्क की ज़रूरत बन गया डॉलर। उसमें उनको जो है बारोइंग बड़ी इजी रही, उनकी जो इकोनॉमी वो फ्लरिश हो गई, इंपोर्ट कॉस्ट उन्हें कम पड़ गई, जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी हाई होती गई। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम देखें कि सऊदी अरेबिया को उस वक्त क्या फ़ायदा था, सऊदी अरेबिया को फ़ायदा ये था कि उसकी लोकल करेंसी अगर वीक हो भी जाती तो उसकी तो सारी डील होनी थी डॉलर में, और डॉलर उस वक्त स्ट्रॉन्ग था और डॉलर के स्ट्रॉन्ग होने के फ्यूचर में भी चांस थे। लेकिन लोकल करेंसी क्योंकि फेड हो सकती थी, लो हो सकती थी, उसे अपनी लोकल करेंसी में करने का नुकसान भी हो सकता था, इसलिए उसने डॉलर पैक्ट चूज़ किया। तो अब वो इस चीज़ में विलिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि अब उसे एक तो मार्केट में डोमिनेंस चाहिए, वो ओपेक का जो मेजर मेंबर है उसके तौर पर उभरना चाह रहा है। दूसरी बात कि उसने क्योंकि ब्रिक्स में भी एप्लीकेशन दे रखी है और उसका ओपेक प्लस का मेंबर बन चुका है, तो उसे दूसरे जो है ना दूसरी करेंसीज में भी ट्रेड करनी है, जैसा कि युआन है, येन है, और रशिया के साथ जो है ना ट्रेड करनी है। तो ये सारे जो है ना देखना चाह रहा है कि वो और किन किन करेंसियों में ट्रेड कर सकता है। लेकिन अब अगर हम ये देखें कि USA को इसका नुकसान क्या होना है, USA का जो डोमिनेंस है उसकी डॉलर की वो कम हो जाएगी, इंपोर्ट कॉस्ट ज़्यादा हो जाएंगी, उनको इन्फ्लेशन आएगा, उनकी इकोनॉमी जो है वो डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी में जाएगी। तो ये सारी बातें थी पेट्रो डॉलर से रिलेटेड, जो कि CSS का एक इनकमिंग एग्ज़ाम एक टॉपिक हो सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। आप हमें टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। हमसे जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज़।